राम राम सारे भाइयों को। मैं विक्की खत्री अपने चैनल ए बी कैब वाला के एक नए और बहुत ज्यादा ही जरूरी व्लॉग में कर रहा हूं आपका बहुत स्वागत। भाई बहुत ज्यादा समस्याएं मैंने देखी हैं अभी पिछले एक महीने में ही, कम से कम ना मेरे खुद के जानकार जिन्होंने मुझे खुद कॉल करके किया। और एक भाई से मेरी बात हुई थी, ऐसे ही हमारी जान पहचान थी, तो फोन पे बात कर रहा था, तो मैंने पूछा क्या हो गया भैया। तो उन्होंने बताया 5 गाड़ियां बंद हो गई हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया है। एक ड्राइवर की बहुत बहुत छोटे लालच की वजह से। पता नहीं उनको कितना भी समझाया जाए, कितना भी बता दिया जाए, या तो भाई वो अपने आप में होशियारी बहुत ज्यादा समझते हैं या फिर प्रशासन को बेवकूफ समझते हैं। अपनी ज्यादा होशियारी की वजह से कम 25,000 रुपए का नुकसान अपना करवा के बैठ जाते हैं, और टेंशन, दिमाग की नस फट जाए इतनी टेंशन हो जाती है। तो ड्राइवर भाइयों देखो, जो पुराने ड्राइवर भाई है ना, अगर वो ये गलती कर रहे हैं ना, तो भाई अपना माथा ही फोड़ना है उनको समझाने का। हाँ, अगर नया ड्राइवर भाई है, उसको पता नहीं है, उससे वो गलती हो जा रही है, तो भाई अब ये तो क्या ही कर सकते हैं। मगर फिर भी जब भी आप गाड़ी लो ना भाई, हर चीज के बारे में जानकारी लेके, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस टैक्सी के काम में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ना तो भाई ऐसे ही हंसते रहोगे, ऐसे ही मरते रहोगे, और ऐसे ही आपकी गाड़ियां बंद होती रहेंगी, और इसी तरीके से परेशान होते रहोगे। तो जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के तहत ये वीडियो मैं आप अपलोड कर रहा हूं, ताकि भाई कम से कम यार कुछ तो बचे, कुछ तो ऐसी खतरनाक तरीके की मोटी गलतियां करने वाले जो ड्राइवर है, कुछ तो अक्ल आवे। और जो खास करके जिनको 6 महीने और 1 साल गाड़ी लिए हो गया है ना, वो ज्यादा होशियारी दिखाओ भाई। वो सोचते हैं कि भाई तुम तो इस लाइन के बेताज बादशाह हो, तुमसे तो ऊपर कोई ड्राइवर है ही नहीं। पिछले एक महीने में जैसा मैंने बताया 5 गाड़ियां बंद मेरे खुद के जानकारों की होगी, जिनको मैं रट्टे मरवा मरवा के मर गया। अगर भाई ये गलती आप मत करा करो। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, जैसे ही हमारे पास बुकिंग आई, सवारी बैठाई, आंख बंद करके दूसरी स्टेट में। क्या उस स्टेट में जाने के लिए फॉर्मेलिटी चाहिए है आपको? इससे कोई मतलब ही नहीं। एक ही बात रहती है, अरे कोई नहीं मिलता, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पिछले 1 साल से जा रहा हूँ, पिछले 2 साल से जा रहा हूँ, मेरे को तो कोई नहीं मिलता। आज मिल गया ना, और आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। सारी अक्कड़ 1 मिनट में बाहर आ जाएगी, और गाड़ी बंद होएगी। 2 दिन का 3 दिन का धंधे का नुकसान, टेंशन से दिमाग फट जाना है। सोच लो अब क्या चाह रहे हो अब। तो भाई बात हो रही है स्टेट टैक्स के बारे में, चेक पोस्ट टैक्स। इसके बिना किसी भी स्टेट में एंट्री भाई मत करा करो। मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा वीडियो ये मैं बना के इस पे डाल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। भाई मत कटवाओ यार, भरते रहो 20-20, 25-25 हजार रुपए। पर मेरा काम है भाई बताना। और कोई भी ड्राइवर किसी भी स्टेट में बिना स्टेट टैक्स के मत जाओ भाई। ओला उबर से जाते हो तो कंपनी दे रही है ना, अगर नहीं दे रही है तो बुकिंग मत करो, मना कर दो भाई। ये सिर्फ ओला उबर वालों की बात हो रही है, बाकी तो सब कटवा के ही जाए भाई। बिना स्टेट टैक्स कटवाए कोई भी गाड़ी वाला नहीं जाता है। सिर्फ ये ओला उबर वालों को हाई लगी पड़ी है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे अगर 100 रुपये चले गए तो। चाहे कितना भी स्टेट टैक्स है, मैं एक नॉर्मल आंकड़ा उठा रहा हूँ 100 रुपए का। और सबसे ज्यादा इश्यू किसका आ रहा है? उत्तर प्रदेश का। और बाहरी राज्यों में भी बात करेंगे इस बारे में, बाहरी राज्यों में भी इस तरीके की खतरनाक लेवल की समस्याएं हैं। एक बार बाहर, अभी तो ये सीमाओं के अंदर घूम रहे हो ना, चार दीवारी के अंदर, अभी इतना आइडिया है नहीं। जिस दिन बाहर जाकर निकलोगे उस दिन पता चलेगा क्या स्टेट टैक्स की, चेक पोस्ट टैक्स की वैल्यू होती है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्लेम तक इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। बहुत बड़ी चीज है। इतनी तो हमारी जेब में दम नहीं है कि हमें झेल लेंगे। अगर किसी एक्सीडेंट हो गया तो पूरा का पूरा टोटल लॉस गाड़ी जाएगी, 1 रुपया नहीं मिलने वाला। तो भाई स्टेट टैक्स बहुत ज्यादा जरूरी है।
यार ये जो 5 गाड़ी वालों की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये टोटल ही यूपी के केस है। 62 और 63 सेक्टर, थोड़ा सा बच के उधर से निकट जाया करो भाई। अब क्या ही करोगे अगर 62 का ही ड्रॉप हो गया तो कहाँ से निकलोगे बच के। वहां कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। और मैं कह रहा हूं बच के निकलने की जरूरत ही नहीं है भाई, टैक्स कटवा के जाओ ना यार। 1440 रुपए का एक महीने का टैक्स है। महीने में 14 बार तो जाओगे, अगर ओला उबर में धक्के खा रहे हो तो 14 बार तो जरूर आप जाओगे यार। 120 रुपए एक बार में लगता है, देख लो कितने हो गए। और अगर महीने में ही तुम भाई कहती है दिल्ली से बाहर लेकर ही नहीं हो, महीने में कोई कोई चक्कर लग गए है तो 120 रुपये देने में तो कितनी आग लगती यार। 25,000 कितना बड़ा अमाउंट है एक टैक्सी ड्राइवर के लिए, सोच के देखो भाई। बिना स्टेट टैक्स नहीं जाना है, नहीं जाना है और नहीं जाना है। अब नाम मैं उजागर नहीं कर सकता भैया किन किन के गाड़ियां बंद हुई हैं, मगर उन भाइयों तक ये वीडियो पहुंच जरूर गया है जिनकी कटी है। और उनसे फिर से एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब तो ये गलती हो गई है और आगे नहीं करनी है ऐसी गलती। और शायद 25,000 रुपए का जूत लग चुका है, अब तो वो तो इस बारे में कभी सोचेंगे नहीं, या तो भाई यूपी ही नहीं जाएंगे, या यूपी जाएंगे तो टैक्स कटवा के ही जाएंगे। और जिनके अभी कटे नहीं है तो वो इस घमंड को छोड़ देना, इस दिमाग में से ये फितूर निकाल देना कि भाई तुम तो कभी पकड़े ही नहीं जाओगे। भैया ऐसा कोई कोई बंदा मिलने वाला है जो आपको पहले ही आगाह कर रहा है कि आपके साथ क्या होना है, और फिर भी आप वहां पे जाके बढ़ोगे तो भाई फंसो तो गई। स्टेट टैक्स के बिना किसी भी स्टेट में नहीं जाना है। ये तो होगी है लोकल गाड़ी वाले की बात, जो कि यूपी में हरियाणा में जाता है दिल्ली नंबर, हरियाणा नंबर जाता है भाई यूपी में। दिल्ली का तो एमसीडी भरना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो लठ लेके खड़े हैं तुम्हारे लिए भाई। यहाँ तो बड़े लाइन में लगा के निकले हैं, भगाने वाले इसमें भी भगावे हैं, पर लाइन में लग के दो ना 100 रुपये। अगर किसी स्टेटों ने ये चेक पोस्ट का आपसे नाके लगा लगा के नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यार देना ही नहीं है। और एक अफवाह भी चल रही है आजकल, इससे बच कर रहना, थोड़े से पंपलेट से भी सर्कुलेट हो रहे हैं, स्टेट टैक्स लागू ही नहीं है एआईटीपी गाड़ियों के लिए, यानी कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ियों के लिए लागू ही नहीं। अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी अधिसूचना नहीं है तक आपको स्टेट टैक्स या चेक पोस्ट टैक्स या चुंगी टैक्स नहीं पे करके गवर्नमेंट जाने देगी किसी भी स्टेट में। होगा बड़ा बेहतर होगा अगर ऐसा कभी होता है, तो उसका भाई सबसे पहले स्वागत मेरी तरफ से। आप बंद करो चेक पोस्ट टैक्स, से फिजूल का बोझ है ड्राइवर के ऊपर। एक बार में जब गाड़ी लेते हैं, जब ले ले वालों जो भी आपने लेना है तो भाई, मगर अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि आपको स्टेट टैक्स नहीं देना है। और बिना स्टेट टैक्स दिए, फिर से कह रहा हूं, किसी भी स्टेट में नहीं जाना है। और बाहर की बुकिंग के बारे में बात करें, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान इंतजार कर रहा है डिपार्टमेंट आपका, कब आप आओ और टैक्स ना कटवा रखा हो आपने। तो सारी चीजें एक तरफ, जैसे सीएनजी की जरूरत गाड़ी में बहुत जरूरी है ना गाड़ी चलने के लिए, ऐसे किसी भी स्टेट में जाने के लिए स्टेट टैक्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो सिर्फ चालान बचाने के लिए ही है, बातें और ही हैं। मगर कभी किसी दुर्घटना का शिकार हो गए ना, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भी नहीं देती है भाई बिना स्टेट टैक्स के। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। और बहुत सारे भाई जानते भी होंगे इस बारे में जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो भाई उम्मीद करूंगा ये वीडियो कुछ समझ में आएगा, थोड़ी बहुत सद्बुद्धि देगा भैया ने। अपने आप मोबाइल से कट जाता है भाई ये चेक पोस्ट टैक्स, डाल लेंगे ना गूगल पे तो अपने आप खुल जाता है। और ना भी आप काट पाते हो चलती गाड़ी में, या एकदम कोई बुकिंग आ जाती है, तो बहुत सारे एजेंट बैठे हैं जिस तरीके के टैक्स काटते हैं, 10-20 रुपए जो लेते हैं उनसे कटवा लिया करो। और बहुत सारे भाई तो अपने आप ही काट लेते हैं, और खुद काट लिया करो, रोज रोज क्यों किसी को कोई पैसा देना है एक्स्ट्रा। तो भाई उम्मीद करूंगा वीडियो कुछ अक्ल देगा भैया ने। कर दो शेयर, ताकि भाई तुम तो खपीटर हो, तुमने तो कोई रोकने वाला नहीं है, मगर जो नया ड्राइवर है कम से कम वो तो समझेगा बात ने। कर दो पास इस वीडियो ने। राम राम।